यस, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फ्लोरा एंड फाउना। तो ऐसे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो है कुछ बायोस्फीयर रिजर्व डिस्कस किया था, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना। अब उसी से रिलेटेड अब आगे हम लोग बढ़ते हैं फ्लोरा एंड फाउना में, यानी ये जो भी लार्ज वैरायटी हैं, ठीक है, जो डाइवर्सिटी हैं, नेशनल पार्क्स हैं, अब इसमें आखिर ऐसी क्या क्या चीज़ें रहती हैं, तो हम लोग वो सब सारी बातें करेंगे फ्लोरा एंड फाउना में। और जैसा कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि फ्लोरा एंड फाउना का मीन्स होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स है, ठीक है ना। तो अगर किसी भी पर्टिकुलर एक एरिया में अगर कोई भी प्लांट्स और एनिमल्स प्रेजेंस है, ठीक है, तो उसे ही हम लोग फ्लोरा एंड फाउना बोलेंगे। तो यही बेटा फ्लोरा एंड फाउना में आपको पता है कि अगर आप किसी भी फॉरेस्ट वगैरह की बात करो, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व की बात करो, नेशनल पार्क की बात करो, जू की बात करो, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करो, मतलब किसी की भी बात करो, तो उसमें आखिर क्या है, तो आपको प्लांट्स मिलेंगे, एनिमल्स मिलेंगे, बस यही तो होता है ना। तो यही सारी चीज़ें तो हम लोग ये देखेंगे कि हाँ जो है प्लांट्स की और एनिमल्स की कितनी क्या वैरायटीज़ रहती हैं, ठीक है। एज द चिल्ड्रन वॉक अराउंड द बायोस्फीयर रिजर्व दे अप्रिशिएट द ग्रीन वेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट, दे आर वेरी हैप्पी टू सी टॉल टीक्स ट्रीज एंड द एनिमल्स इनसाइड द फॉरेस्ट। अगर आप भी कभी फॉरेस्ट वगैरह, आप सोचो कि अगर आप सिटी में रहते हो तो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन रहता है, कंजेस्टेड रहता है ना। तो आपको मतलब कुछ देखा जाए तो कुछ नेचुरल इन्वायरमेंट आपको देखने को ही नहीं मिलता है। और जैसे ही आप कभी आप विलेज वगैरह में जाते हो, है ना, दादी नानी के यहाँ जाते हो, या फिर अगर देखा जाए कहीं घूमने के पर्पज़ से अगर आप लोग गए, तो अगर कहीं फॉरेस्ट हिली एरिया में गए, फॉरेस्ट एरिया में गए, या फिर किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहीं भी गए, तो आपको देखते हो वहाँ सब खुला, एकदम ओपन, एकदम नेचुरल इन्वायरमेंट देखने को मिलता है। ग्रीन ग्रासेस, ठीक है, हर्ब्स, श्रब्स, लार्ज प्लांट्स, ठीक है। तो इस तरह की जितनी भी वैरायटी देखने को मिलती है, तरह तरह के एनिमल्स, तो आपको देख के बड़ा अच्छा लगता है ना, अच्छा फील होता है ना। तो इसी तरह से जो बच्चे आपके पिकनिक में गए हुए थे, ठीक है, तो उन्होंने भी जब ये सब चीज़ें देखी तो वो एकदम से एक्साइटेड हो गए, उनको भी बड़ा अच्छा लगा, बड़े खुश हुए, ठीक है, बड़े बड़े प्लांट ट्रीज देख के। और इस इतने में ही सडनली फाइंड अ रैबिट एंड वांट्स टू कैच इट, एकदम से बच्चों को अचानक कोई रैबिट दिखा, ठीक है, और जैसे ही रैबिट दिखा तो सबके सब दौड़ पड़े उसको पकड़ने के लिए। तो फिर प्रोफेसर अहमद ने तुरंत सबको रोका। क्यों रोका? क्योंकि उन्होंने बोला कि दैट एनिमल्स आर कंफर्टेबल्स एंड हैप्पी इन दियर ओन हैबिटेट, ठीक है, जितने भी आपके एनिमल्स हैं बेटा, उनके लिए ये कंफर्ट प्लेस है, ठीक है, और यहीं पे वो एक सर्वाइवल बोले तो हॉस्पिटेबल कंडीशन सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए सबसे बेस्ट प्लेस है, जिसमें ना ही उनको कोई डिस्टर्ब करने आता है और ना ही उनको कोई परेशान करता है ना, जिससे कि वो बिना डरे ईज़िली वो आराम से घूमते फिरते हैं, खाते पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं, है ना। तो अगर आप ही सोचो कि अगर आपका अपना रूम है और बार बार अगर आपको कोई डिस्टर्ब करने आ रहा है, तो आपको भी गुस्सा आएगा। तो इसी तरह से एनिमल्स का भी है, ठीक है ना। एनिमल्स, जो जंगल है वो एनिमल्स का ही घर है, और उसी जंगल में एनिमल्स खुद को बड़ा कंफर्ट फील करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ह्यूमन से दूर हैं और उनको वहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। अपने हिसाब से सबका जो भी कंडीशन है वो सरवाइव करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से प्रोफेसर अहमद जो थे उन्होंने रोका और बोला कि बेटा वो कंफर्ट हैं, उनको कंफर्ट में रहने दो, उनको छेड़खानी ना करो। आपको दिख रहे हैं, आप उनको देखो, ऑब्ज़र्व करो, ठीक है, कि क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें, बट उनको डिस्टर्ब ना करो, नहीं तो फिर वो डरेंगे, डिस्टर्ब होंगे, तो फिर आपको ही, ठीक है ना, प्रॉब्लम होगी। वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम। माधव जी एक्सप्लेन दैट द सम एनिमल्स एंड प्लांट्स टिपिकली बिलोंग टू पर्टिकुलर एरिया। तो इस तरह से बेटा क्या हुआ कि द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड फ्लोरा एंड फाउना। अंडरलाइन लगा लीजिएगा इस लाइन में कि जो भी बेटा प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड हैं इन अ पर्टिकुलर एरिया, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लोरा एंड फाउना, ठीक है। अब आप देखोगे बेटा फ्लोरा एंड फाउना यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो कितने सारे जो हैं एनिमल्स हैं और कितने सारे प्लांट्स हैं। और देखो प्लांट्स में, फॉरेस्ट में बेटा हज़ारों वैरायटी के प्लांट्स हैं। अगर आप देखा जाए तो एनिमल्स भी ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, जो आपने नहीं देखे हैं,
आपने वही देखे हैं जो आपके आसपास हैं। लेकिन आप अगर फॉरेस्ट एरिया में जाओगे ना बेटा, तो आपको इतने लार्ज अमाउंट में इतने स्पीसीज़ के प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिलेंगे जो आपने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे होंगे। तो इसलिए फॉरेस्ट एक नई नई स्पीसीज़ को डेवलप करने वाला, और जो प्रेजेंस स्पीसीज़ है उसको लॉन्ग टाइम बनाए रखने के लिए भी बेस्ट माना जाता है ना। यस। तो ये तो बेटा आप लोग समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं एंडेमिक स्पीसीज़ की। तो एंडेमिक स्पीसीज़ बेटा क्या होती है, तो बस इतना सा जान लो कि वो स्पीसीज़ जो ख़त्म होने की कगार में हो, यानी एंड होने वाला हो। देखो एंडेमिक यानी एंड होने वाला हो, मतलब एंड हो नहीं गया है, एंड होने वाला हो। अब जैसे कि कोई भी एक पर्टिकुलर आप कोई एनिमल ले लो, जैसे हमने रैबिट ले लिया, तो रैबिट की सोचो कि पूरे इंडिया में अगर देखा जाए तो हमने बोला कि 1000 वैरायटी थी, मतलब 1000 स्पीसीज़ थी रैबिट की। पर्टिकुलर कोई एक ऐसी स्पीसीज़ जो धीरे धीरे ख़त्म हो रही हो। सोचो कि अगर ब्राउन कलर का रैबिट था और उसकी जो टोटल संख्या थी वो थी 500, और 500 से धीरे धीरे वो 10 बची, तब तो ये डेंजर बात है। क्यों? क्योंकि यार अगर उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो 10 से 20 होने चाहिए, 20 से 100, 100 से 500, 500 से 2000 बढ़नी चाहिए ना। बट यहाँ डिक्रीज़ हो रही है, और डिक्रीज़ इतनी ख़तरनाक तरीके से हो रही है कि हो सकता है वो एकदम ज़ीरो में पहुँच जाए। तो हमें ये फिर हम थोड़ा सा अवेयर होते हैं, थोड़ा सा चिंता करते हैं कि यार अब क्या किया जाए। तो गवर्नमेंट ऐसे ही एनिमल्स को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, इन बायोस्फीयर रिजर्व में, नेशनल पार्क्स में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ठीक है ना, ताकि ये जो इनकी स्पीसीज़ है ये एंड ना हो सके और लॉन्ग टाइम तक ये बनी रहे हमारी अर्थ पे, और हमारी आगे आने वाली जनरेशन इनको ईज़िली देख सके, सिर्फ कॉपी किताबों में ना पढ़ सके, क्योंकि रियल में देखने की बात अलग ही होती है। तो एंडेमिक स्पीसीज़ का मतलब बेटा आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब जैसे ही एक एंडेमिक स्पीसीज़ में जब बच्चे बेटा विज़िट कर रहे थे, तब उन्हें अचानक से एक स्क्वेरल दिखी, है ना। स्क्वेरल देखा होगा आपने भी आसपास आपके घरों में, जहाँ भी प्लांट वगैरह ट्रीज़ वगैरह होते हैं, तो गिलहरी ऊपर नीचे इधर उधर करती रहती है ना। तो स्क्वेरल, लेकिन उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? अब सोचा कहते हो यार बच्चों ने स्क्वेरल देखी, हमने भी देखी है, लेकिन वो जो स्क्वेरल थी वो वेरी बिग साइज़ थी। हमारे यहाँ पे जो स्क्वेरल है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि ये तो नॉर्मल एरिया में मिल जाती है, लेकिन वो जो स्क्वेरल उन बच्चों ने देखी थी वेरी बिग स्क्वेरल, वो फॉरेस्ट एरिया में थी। आपके में फिगर बना हुआ है, आप देख सकते हैं, जिएंट स्क्वेरल लिखा हुआ है। और ये स्क्वेरल का साइज़ काफ़ी लार्ज था। अच्छा, इसके साइज़ से भी ज़्यादा लार्ज इसकी टेल थी, एक फ्लफ़ी टेल, यानी बहुत सारे हेयर्स की एकदम मुलायम जो है पूरी की एक सीरीज़ टाइप की उसकी टेल में बनी हुई थी। बड़ी लार्ज टेल, उसके साइज़ से भी बड़ी थी, इसलिए वो उसके साइज़ को और जिएंट कर रही थी, बड़ा कर रही थी, ठीक है। तो वो लोग और एक्साइटेड हो गए कि अरे हमने तो इतनी छोटी स्क्वेरल देखी थी, ये तो इतनी बिग साइज स्क्वेरल है। तब ये पता चला कि बेटा कि फॉरेस्ट एरिया में आपको बहुत सारी स्पीसीज़ नई नई देखने को मिलेंगी जो आपने नहीं देखी थी, ठीक है। अच्छा, कमाल की बात तो बिल्कुल इसमें ये नहीं थी कि वेरी बिग स्क्वेरल तो दिखी, लेकिन बुरी बात ये है कि इसकी स्पीसीज़ धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, यानी ये स्क्वेरल धीरे धीरे एंड हो रही है, इसकी स्पीसीज़ ख़त्म हो रही है, और हो सकता है आगे आने वाले टाइम में पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। तो जो बच्चे प्रेजेंट टाइम में जिसको देख रहे थे, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में आगे जनरेशन उसको देख ही ना पाए। तो इसीलिए उसको इस जगह पे रख के, इस पर्टिकुलर प्लेस पे रख के जो बिल्कुल सेफ़ है, वहाँ पे उनकी पॉपुलेशन को, जनरेशन को और ज़्यादा इंक्रीज़ करना, ठीक है। ये एक जो है मोटिव होता है आपकी गवर्नमेंट का, ठीक है, हम सभी का। तो इस तरह से बेटा जो एंडेमिक स्पीसीज़ थी, तो एक एग्ज़ाम्पल इन्होंने दिया गया है बिग स्क्वेरल का। तो इस तरह से समझाने की कोशिश गई है कि जो भी आपकी स्पीसीज़ हैं, अगर वो एंड हो रही हैं तो वो एंडेमिक स्पीसीज़ में आ जाती हैं, तो हमें ज़रूरत है उनको प्रोटेक्ट करने की, उनको सेफ़ रखने की, ठीक है ना बेटा। ओके। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि अब सिर्फ एनिमल्स की बात करोगे, बहुत सारे प्लांट्स भी हैं जो आपके एंड हो चुके हैं, आज के टाइम पे वो है ही नहीं है। जैसे कि एग्जांपल दिया वाइल्ड मैंगो। मैंगो तो देखा है आपने, मैंगो की बहुत सारी वैरायटी भी है। और लेकिन हमारे बेटा जो एक वाइल्ड मैंगो है, ठीक है ना, अब ये भी जो है फॉरेस्ट एरिया में ही आप मिलता है, लेकिन अब ये भी एंडेमिक में पहुंच गया। तो सोचो आगे आने वाले टाइम में पता नहीं ये भी रहे ना रहे, ठीक है। हाँ, उसके बाद बेटा हम लोग देखते हैं, तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है ना।
उसमें जो है इंडियन जेंट स्क्वेरल एंड फ्लाइंग स्क्वेरल आर एंडेमिक फाउना ऑफ द एरिया। तो ऐसी स्क्वेरल आपके पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में सर्वाइव कर रही हैं जो एंडेमिक में हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, तो आखिर ये एंड क्यों हो रही है? तो देखो बेटा, क्योंकि आप सिंपल सी बात है कि अब इन लोगों का जो एक हैबिटेट है वो एक नेचुरल इन्वायरमेंट में है। तो और ये इनका जो एनवायरनमेंट है, इनका जो नेचुरल प्लेस है वो क्या है? फॉरेस्ट है। अब सोचो कि बेटा हम लोगों की पॉपुलेशन लगातार इतनी इंक्रीज़ हो रही है कि हम लोग रहने के लिए जगह प्लेस नहीं मिल रही है, तो हम लोग धीरे धीरे जंगलों की तरफ बढ़ रहे हैं, जंगलों को कट कर रहे हैं, जिससे कि रहने लायक आपका देखो पॉपुलेशन बढ़ने से हमारे दो खतरे हैं। पहली बात तो हमें घर चाहिए, दूसरी चीज़ हमें खाने को चाहिए। खाने को चाहिए होगा तो आपको एग्रीकल्चरल लैंड चाहिए, और लैंड कोई छोटे मोटे एरिया में तो होता नहीं है, एक लार्ज आपको प्लेस चाहिए, है ना, जो पूरा का पूरा इक्वल हो, यानी उसका लेवल इक्वल हो। तो अब इस तरह से लैंड को डेवलप करने के लिए फॉरेस्ट को हम पूरा के पूरे प्लांट को कट कर देते हैं। ठीक है, तो उससे एग्रीकल्चरल लैंड तैयार हो जाता है। चलो, उसके बाद हमें खुद को भी तो रहना है, हमको भी घर, उसमें भी फैक्ट्रीज़ बनेंगी, होम्स, हाउसेस, है ना, बिल्डिंग्स। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपकी डेवलप होती हैं। तो ये सब फॉरेस्ट को ही कट करके सब हम लोग धीरे धीरे जंगल ख़त्म करते जा रहे हैं, जंगलों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो अब सोचो कि हम अपना घर तो बना रहे हैं, लेकिन जंगल में जो ऑलरेडी एनिमल्स, प्लांट सर्वाइव कर रहे हैं बेटा, वो कहाँ जाएंगे? प्लांट तो कट कर दिए, एनिमल्स जो बेचारे प्लांट्स के कोई जो है स्टेम में रह रहा था, कोई सॉइल के अंदर था, अब ये तो सब बेघर हो गए ना। कुछ तो किल हो गए, किसी की डेथ हो गई, कुछ बेचारे भागे, तो वो अब कहाँ जाएंगे? वो आपके घर, अब सीधे शहर की तरफ आएंगे, आपके घरों में आएंगे, है ना। तो इसलिए उनका हैबिटेट भी डिस्टर्ब होता है और आप भी डिस्टर्ब होते हो। तो ये इसलिए ये सारी स्पीसीज़ क्या है, एंड होती जा रही हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग अवेयर ना हुए, इन चीज़ों के लिए कॉन्शियस बिल्कुल ना हुए, तो आगे आने वाले टाइम में हो सकता है जितने भी एनिमल्स आपके आसपास घूम रहे हैं ये सब के सब ख़त्म हो जाएं, है ना। इसलिए बहुत सोचने समझने वाली बात है। चलिए, तो भाई एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ द एंडेमिक स्पीसीज एंड एंडेंजर्ड देयर एक्सटेंशन। देखो बेटा, तो एंडेमिक स्पीसीज़ का मतलब तो समझ गए, जो एंड होने वाली हो। इसमें भी दो आप वर्ड याद रखिएगा, एक होता है आपके इंडेंजर्ड एनिमल और एक होता है, ठीक है, इंडेंजर्ड एनिमल। इंडेंजर्ड एनिमल का मतलब होता है कि वो एनिमल जो ख़त्म होने ही वाला हो, मतलब कि जिसकी स्पीसीज़ ख़त्म होने ही वाली हो, ठीक है, और कुछ ही महीनों में या सालों में उसकी स्पीसीज़ पूरी तरह से कम्प्लीटली फिनिश हो जाए। तो ऐसे जो भी आपके एनिमल्स होते हैं उनको हम लोग इंडेंजर्ड एनिमल बोलते हैं। जैसे कि अगर डक है, डक की अगर सोचो स्पीसीज़ पर्टिकुलर कोई एक स्पीसीज़ ख़त्म हो रही है, तो उसे हम इंडेंजर्ड बोल देंगे कि ये इंडेंजर्ड एनिमल है, यानी अब ये ख़त्म होने की कगार में है और ये कभी भी ख़त्म हो सकता है। ठीक है ना। तो हमें उसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी और एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर वो पूरी तरह से रियलिटी में ख़त्म हो गया हो तो हम लोग उसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज़। तो पहले याद रखिएगा, पहले इंडेंजर्ड स्पीसीज़ होती है, फिर एक्सटिंक्ट होती है। इंडेंजर्ड होगी यानी वो ख़त्म होने वाली होगी, और उसके बाद कम्प्लीटली जब वो ख़त्म हो जाएगी तो वो एक्सटिंक्ट में आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही कोई स्पीसीज़ इंडेंजर्ड में आती है, हम तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं, उसकी कुछ प्रोटेक्शन देते हैं, उसको सेफ प्लेस में रखते हैं, जिससे कि वो इंडेंजर्ड से हट जाए और उसकी जो भी स्पीसीज़ है वो इंक्रीज़ कर जाए, पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर जाए। ठीक है ना। लेकिन अगर समय पे ऐसा हमने नहीं किया तो धीरे धीरे वो एक्सटिंक्ट हो जाती है, यानी पूरी तरह से समाप्त, विलुप्त हो जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल डोडो हो गया, एक बर्ड थी, वो फ्लाईलेस बर्ड थी बेटा, उड़ नहीं सकती थी, ठीक है, लेकिन भागती बहुत तेज़ थी, जैसे ऑस्ट्रिच है आज के टाइम पे, लेकिन वो उसका साइज़ छोटा था डोडो का। तो ये बहुत सारे बर्ड्स हो गए, एनिमल्स में डायनासोर वगैरह आप लोग देख सकते हो, है ना। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये एक्सटिंक्ट में है। ठीक, तो समझ गए। ऐसे ही हमारी गवर्नमेंट ने एक टाइगर प्रोजेक्ट वगैरह भी चलाया था, तो वो सोचो इंडेंजर्ड में आ गया था, लेकिन आज के टाइम पे वो बचा लिया गया है ना, तो उसकी स्पीसीज अच्छी खासी है। तो ये चीज़ें तो बेटा आपकी हो गई। ठीक है, अब लोग बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का फिर हम लोग
थोड़ा सा कर लेते हैं। चलिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसा कि मैंने आपको बोला है बेटा, जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाए, इजीली वो सरवाइव रह सके, उनको वो नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड किया जाए, वही आपके साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व सब होते हैं, सेम वही चीज़ इसमें है। ठीक है ना, इसमें और ऐसा कुछ खास नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाइक्स रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड एनिमल, लिखा हुआ है साफ साफ, अंडरलाइन लगा लीजिएगा। ठीक है ना, ये वो सेफ एरिया है जहाँ पे हम लोग उन प्रोटेक्ट करते हैं, यानी यहाँ पे बेटा किलिंग, पॉचिंग, कैप्चरिंग सब प्रोहिबिटेड है, यानी सब मतलब पूरी तरह से मना है ना। यानी ना आप यहाँ पे किसी को कैप्चर कर सकते हो, ना आप किलिंग कर सकते हो, ठीक है, ना ट्रीज कट कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, पूरी तरह से यहाँ पे रोक है। ठीक है, और अगर आप ऐसा करते पकड़े गए तो आपको जेल भी हो सकती है, भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये सब गवर्नमेंट के अंडर में है। ठीक है, बहुत सारे लॉ इससे रिलेटेड जो है दिए गए हैं कि अगर ऐसा करते पाए गए तो फिर आपको बहुत खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा, इसलिए यहाँ पे ठीक है बहुत सारी प्लांट्स और एनिमल्स की जो भी स्पीसीज़ है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, कम नहीं होती है। ओके, जितने भी आपके वाइल्ड एनिमल्स हो गए, ठीक है, आपके जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह सारे की चीज़ें सेफ रहती हैं। तो ये चीज़ें कैसे ख़त्म होती हैं? ग्रेजिंग हो गया, लाइफ स्टॉक, कलेक्टिंग मेडिसिनल प्लांट्स, फायरवुड, अभी धीरे धीरे यही सब चीज़ों से क्या होती हैं, धीरे धीरे स्पीसीज़ कम होने लगती हैं। तो यही सब चीज़ों से हम रोकते हैं, इनको बचाते हैं। अच्छा, ऐसे कौन कौन सी जैसे एनिमल्स हैं, देखिए दिया हुआ है आपके इसमें, सम ऑफ द थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स लाइक ब्लैक बग, वाइट आई बग, एलिफेंट, गोल्डन रिट्रीवर, है ना। तो ये सारे एनिमल्स जिनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है प्रेजेंट टाइम में इन एरिया में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ये उनके नेम दिए गए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी ज़ू के बारे में, ज़ू बार बेटा आप लोग घूमे हुए हो, लेकिन ये सबसे छोटा एरिया है, इनका कंपैरिजन हम इन लार्ज एरिया से नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि वो भी एक सेफ़ प्लेस है और वहाँ भी एनिमल्स की केयर और प्रोटेक्ट किया जाता है, तो वो भी हम मान सकते हैं। ठीक है, तो बाकी अब हम नेशनल पार्क हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही बेटा। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहें और टाइम टू टाइम अपना वर्क करें। ठीक है, स्टडी करें और घर पे रहें। ओके, थैंक यू।